Hello bachcho, let's read the question, and the question is, which of the following statements is true for a secretory cell? So the क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं चार, उसमें से कौन सी ट्रू है, सही है फॉर अ secretory cell. की कॉन्सेप्ट, secretory cell, जो secretory cell होते हैं ये वो सेल्स होते हैं दैट secrete more proteins and other stuff जैसे लिपिड, कोलेस्ट्रॉल जो रिक्वायर्ड होते हैं बाय द सेल और बाय अनदर सेल इन द बॉडी. एंड जो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं दे जनरली हैव मोर गोल्जी अपैरेटस. तो गोल्जी अपैरेटस इज प्रेजेंट इन सिक्रीटरी सेल क्योंकि जो गोल्जी अपैरेटस होते हैं ये रिक्वायर्ड होते हैं फॉर पैकेजिंग सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स. एंड इनमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसे इन शॉर्ट RER कहते हैं ये इजीली ऑब्जर्व्ड होते हैं इन द सेल्स विच इज इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस. एंड जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये भी इनमें पाए जाते हैं along with rough endoplasmic reticulum. तो ये जो तीनों ऑर्गेनल्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं इन अ सिक्रीटरी सेल. तो जो चार स्टेटमेंट दी गई है उसमें फर्स्ट है दैट गोल्जी अपैरेटस इज एब्सेंट. सो ये जो है ये ट्रू नहीं है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि गोल्जी अपैरेटस प्रेजेंट होते हैं. बी है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इजीली ऑब्जर्व्ड इन द सेल. सो ये करेक्ट है, ये ट्रू स्टेटमेंट है फॉर अ सिक्रीटरी सेल क्योंकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं इन पे जो है राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एंड वो करते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस. एंड जो सी है दैट ओनली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज प्रेजेंट. सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होते हैं एंड ये सिंथेसाइज करते हैं लिपिड्स को. एंड जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं बिकॉज राइबोसोम्स आर प्रेजेंट देयर. एंड जो डी स्टेटमेंट है दैट सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स आर फॉर्म्ड इन न्यूक्लियस. सो ये इनकरेक्ट है क्योंकि जो सिक्रीटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं वो फॉर्म नहीं होते न्यूक्लियस में. सो द ट्रू स्टेटमेंट फॉर अ सिक्रीटरी सेल is RER is easily observed in the cell. So hope you understood it well. Best of luck.